नमो नमः। पिछले पढ़े गए पाठ 8वें पाठ का ही अगला कार्य गद्यांश थर्ड और गद्यांश फोर्थ ध्यान से पढ़ेंगे। सह पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्। वह फिर से रात्रौ, रात्रि में रात्रौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन, बुभुक्षितः अतिष्ठत् भूखा ही रहा। मासानंतरम, एक बारम, मास प्लस अनंतरम, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। मास के बाद एक बार फिर से सह एव पुरुषः, वही व्यक्ति, महात्मनः गृहम आगंतुम अकथयत्, महात्मा को उसने अपने घर आने के लिए कहा। महात्मा सहज रूपेण, महात्मा सरल भाव से तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान, उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। महात्मा ने सहज रूप में उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, सह पुरुषः, वह पुरुष, महात्मनः चरणयोः अपतत्, यह देखकर वह पुरुष महात्मा के चरणों में गिर गया। अश्रूणि च प्रवहमाना, और आंसुओं को बहाता हुआ यानी रोता हुआ, न्यवेदयत, बोला। नी प्लस अवेदयत, यहाँ पर भी अण संधि है। नी ई और इधर अ दोनों को मिलके ई को यह हो गया। न्यवेदयत महात्मन, महात्मा, मया द्विवारम भवतः अपमानः कृतः, मैंने 2 बार आपका अपमान किया। परम भवान किमपि न अकथयत्, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, आपने मेरा निवेदन दोबारा स्वीकार कर लिया। मया अपराधः कृतः, मैंने अपराध किया है। कृपया माम दंडयतु, कृपया मुझे दंड दें। महात्मा विठोवा शांत भावेन अवदत्, महात्मा विठोवा शांत भाव से बोले। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। त्वया अपराधः अनुभूतः, तुमने अपराध अनुभव किया। एतत् एव पर्याप्तम अस्ति, यही पर्याप्त है। पर्याप्त में भी ऋण संधि, परि प्लस आप्तम, यहाँ भी ई को या होकर के पर्याप्तम बन गया। न अवदत्, महात्मन अनुशासनहीनः तु क्रोधेन दंडनीयः एव, महात्मा अनुशासनहीन व्यक्ति को तो क्रोध के द्वारा दंड देना ही चाहिए। महात्मा अकथयत्, महात्मा ने कहा, शांत्या क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयम लभते न तो क्रोधेन, कह रहे कि शांति से, क्षमा के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा ही व्यक्ति अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है, बल्कि क्रोध से विजय प्राप्त नहीं होती है। कथ्यते तु, इसीलिए कहा है, नहीं वैरेण वैराणी शाम्यन्तीह कदाचन, कहते हैं वैर से वैर को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। यह गद्यांश 4 भागों में पूरा हुआ। आपको हिंदी नहीं लिखनी है, सिर्फ समझने के लिए पढ़ाया जाता है। और ध्यान रखेंगे वर्ड मीनिंग की तरफ भी, और जो संधि प्रत्यय बीच बीच में आते हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपके 1 वर्ड में, निर्देशानुसारम उत्तरम में और पूर्ण वाक्य में गद्यांश देखकर ही प्रश्नोत्तर करने के लिए आते हैं। धन्यवाद।